हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ठीक है, मोनोकोट को हिंदी में बोलते हैं एक बीजपत्री और जो डाइकोट होते हैं इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, और हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनोकोट और डाइकोट। जो इसका पहला डिफरेंस है वो है बीज पत्रों की संख्या के आधार पर। जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें एक बीजपत्र या इंग्लिश में बोलते हैं वन कोटिलिडन पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे द्विबीजपत्री हैं इनमें दो कोटिलिडन अर्थात हिंदी में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। अब जो कोटिलिडन होता है वो ऐसा होता है मोनोकोट में दिखने में और इसकी संख्या होती है एक। जब हम डाइकोट की बात करते हैं तो उसमें ऐसे दो कोटिलिडन पाए जाते हैं, मतलब दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इसके आधार पर इनका पहला डिफरेंस है। ठीक है, बीजपत्रों के आधार पर मोनोकोट में एक होता है, डाइकोट में दो होते हैं। अगला है पत्तियों का सिरा विन्यास। ठीक है, इसको बोलते हैं वेनेशन। वेनेशन के हिसाब से मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब समानांतर शिराएं होती हैं इसमें मोनोकोट में, जबकि डाइकोट में यहाँ पर जालीनुमा शिराएं मौजूद होती हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और यहाँ पर मोनोकोट में बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ये इस प्रकार होती हैं पत्तियों में। पैरेलल में सारी एक जैसी होती हैं पैरेलल। जब हम रेटिकुलेट की बात करते हैं तो ये जालीनुमा आकृति में होती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक है, ये है इनका दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है मोनोकोट में होती हैं रेशेदार मूल, फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है मोनोकोट में, जबकि डाइकोट में मुख्य मूल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, मोनोकोट में जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं तने में। ठीक है, स्टेम में वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। वस्कुलर बंडल्स को बोलते हैं संवहनी गुच्छे। ठीक है, ये तने में यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, जबकि यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं और वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। मतलब यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड होते हैं एक रिंग में। जैसे अब यहाँ पर बात करोगे तो वस्कुलर बंडल ऐसे एक रिंग में अरेंज्ड होंगे। यहाँ पर जब आप वस्कुलर बंडल्स देखोगे तो वो कहीं पर भी पड़े ऐसे रहेंगे। ठीक है, मतलब उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, वो बिखरे हुए पाए रहेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं वो तीन के मल्टीपल में मौजूद होते हैं, मतलब तीन के गुणक में होते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12 ऐसे फ्लावर्स के पार्ट्स इसके मल्टीपल में होते हैं। यहाँ पर डाइकोट में वो 4 और 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 या 5 के गुणक में मौजूद होते हैं। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, ऐसे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये था इनका अगला डिफरेंस। ठीक है, फाइब्रस रूट मैं आपको बता देता हूँ। फाइब्रस रूट ऐसी होती है जहाँ पर ये प्लांट की रूट्स आती है, यहाँ पर इससे अलग अलग ऐसे रूट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जबकि टैप रूट में क्या होता है, हमारी एक मेन रूट होती है और इससे कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। यहाँ पर कोई ऐसी मेन रूट नहीं होती है, ऐसे गुच्छे में निकली होती हैं जड़ें यहाँ से। ठीक है, तो और ये पाई जाती हैं मोनोकोट में, ये पाई जाती हैं डाइकोट में। ठीक है, टैप रूट इसको बोलते हैं। जो हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, हम वो देख लेते हैं मोनोकोट और डाइकोट के। मोनोकोट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है राइस मतलब गेहूँ, वीट, मेज, ग्रास और बनाना। ठीक है,
इसमें है हमारा मोनोकॉट में है गेहूं, मक्का, धान, केला, घास, ठीक है, चावल। डाइकॉट की हम बात करते हैं तो डाइकॉट में है पी मटर, मैंगो आम, सनफ्लावर सूरजमुखी, रोज गुलाब, बीन सेम, ठीक है। तो ये हैं हमारे मोनोकोट के एग्जाम्पल। राइस है, वीट है, मेज है, ग्रास है, बनाना है। जब हम डाइकॉट के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है पी, मैंगो, सनफ्लावर, रोज और बीन, ठीक है। तो ये है आज के इस वीडियो में जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट मोनोकोट और डाइकोट के बीच में डिफरेंस समझा दिया है और उनके एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। या तो डिफरेंस पूछा जाता है या उनके एग्जाम्पल दे के आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।